कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन वेर इन आई हैव टोल्ड यू कि इट सिंपली मीन्स व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग अ मैसेज टू समवन देन हाउ मच प्रोसेस और व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग। मतलब प्रोसेस तो एग्जैक्टली वी कांट से, बट अपने ये बोल सकते हैं, आप प्रोसेस बोल लो, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप जब कोई किसी को कम्युनिकेट करते हो तो कैसे कैसे कम्युनिकेशन होता है। तो बेटा उसमें सबसे पहले एक सेंडर का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेंडर कौन होता है? सेंडर देखो कोई भी हो सकता है, ही मे बी अ स्पीकर, ही मे बी अ राइटर और ही मे बी एन एक्टर। तुम बोलेगा मतलब सेंडर कोई भी हो सकता है, स्पीकर भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है। अब तुम बोलेगा भैया नहीं समझे। स्पीकर का मतलब बेटा जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो आई एम अ स्पीकर, आई एम शेयरिंग माई इन्फॉर्मेशन विथ यू, तो आई एम द सेंडर हेयर। और क्योंकि मैंने आपको लिख कर भी दिया तो आई एम अ राइटर ऑल्सो। अगर मैं लिख कर आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ तो वो भी एक तरीका है कम्युनिकेट करने का। और एक्टर का मतलब ये नहीं कि सलमान खान शाहरुख खान, एक्टर का मतलब यहाँ पर हो गया इफ़ समवन इज शोइंग समथिंग टू यू बाय द डायरेक्शन। जैसे सपोज इफ़ आई एम शोइंग टू यू अ थम, तो आप इसको ऐसे लेते हो कि हाँ भैया बोल रहे हैं कि इसका मतलब करेक्ट है, तो इसका मतलब हो गया एक्टर। एक्टर जो एक्टिंग करके दिखा रहा है बाय शोइंग बॉडी लैंग्वेज। तो वही चीज़ बोल रहा है कि सेंडर मे बी अ स्पीकर, ही मे बी अ राइटर और ही मे बी एन एक्टर। सबसे पहले ही अपने माइंड में एक आइडिया को क्लियर करता है कि मुझे क्या चीज़ सामने वाले को बोलना है। जैसे मुझे आपको पढ़ाना है तो मेरे मन में एकदम ये चीज़ अभी क्लियर है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो जब ये मेरे नॉलेज में क्लियर है, मेरे माइंड में क्लियर है, तब मैं ये चीज़ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँगा। तो वही चीज़ बोल रहा है, सेंडर हो गया वो स्पीकर, राइटर, एक्टर हु फॉर्मुलेट्स फॉर्मुलेट मतलब क्या होता है? बनाना। क्या बनाता है? अ क्लियर आइडिया इन हिज माइंड, जिसके माइंड में एकदम क्लियर कट आइडिया है कि मुझे ये सामने वाले को बताना है। तो ही इज़ अ सेंडर हु डिज़ायर्स टू एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन, जिसके मन में है कि मुझे सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देना है। अब आता है इनकोडिंग। अब तुम बोलेगा भैया इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? बेटा इनकोडिंग कुछ भी हो सकता है। इनकोडिंग का मतलब होता है जो आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको मैं किस तरीके से शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो बाई वर्ड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इफ़ आई एम मेकिंग अ क्वेश्चन मार्क, तो आप इसका मतलब समझोगे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तभी भैया क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। तो इसका मतलब एक सिंबल आपको इंडिकेट कर रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो एक सिंबल के थ्रू इनकोडिंग हो रहा है। पिक्चर्स, इफ़ आई एम शोइंग यू अ पिक्चर मेकिंग अ हार्ट और या कुछ भी मैं आपको बना के दे रहा हूँ तो आप समझोगे कि भैया कुछ और बताना चाह रहे हैं। तो वही चीज़ है, बाई पिक्चर ऑल्सो वन कम्युनिकेट टू अनदर पर्सन। तो इनकोडिंग मतलब कि मैं अपना इन्फॉर्मेशन आपके साथ कैसे शेयर कर रहा हूँ। दिस इनकोडिंग मे बी डन आइदर इन द टर्म्स ऑफ वर्ड और सिम्बॉल्स, पिक्चर्स। सिम्बॉल्स में आप लिख सकते हो साइंस ऑल्सो, कुछ नंबर्स भी मैं ले सकता हूँ। तो वही चीज़ है कि कैसे मैसेज ट्रांसलेट हो रहा है आपको, मतलब मैसेज जो मैं आपको दे रहा हूँ वो मैसेज जो ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं एक सिम्बॉल्स के फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड इनकोडिंग। क्लियर हो गया? अब आ रहा है मैसेज। मैसेज का मतलब तो बेटा सब जानते हो, क्या ओपिनियंस, क्या फीलिंग, क्या डिसीजन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड मैसेज। तो सिंपल है, मैसेज का मतलब हो गया ओपिनियंस, फीलिंग्स, डिसीजंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखो मैंने क्या लिखा, व्हाट इज़ बिंग कम्युनिकेटेड मे बी वर्बल और नॉन वर्बल। जो मैं आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ वो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। क्लियर हो गया बात? तुम बोलेगा भैया मतलब मैं अगर आपको बोल के कुछ दे रहा हूँ, लिख के कुछ दे रहा हूँ तो वो वर्बल हो गया। अगर मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कुछ दिखा रहा हूँ कि भाई थंब दिखा रहा हूँ या डाउन थंब दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं आपको एक कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो वो नॉन वर्बल में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है चैनल। अब तुम बोलेगा भैया चैनल क्या होता है? चैनल इज़ अ लिंक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जैसे मैं अभी आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल में हेल्प लेके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप बोल सकते हो कि भैया मोबाइल या यूट्यूब आपके लिए एक लिंक हो गया बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स इट्स अ चैनल। तो चैनल हो गया जो आपको और मेरे में एक फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन या टेलीफोनिक कॉल्स, लेटर्स, ईमेल के थ्रू मैं जो आपसे बात करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड चैनल। तो देखो मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? आप लोगों मेरे केस में जहाँ पे जिसको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, हु नोटिसेस एंड अटैच सम मीनिंग टू द मैसेज। जब मैं आपको कोई चीज़ शेयरिंग कर रहा हूँ, आज मैं आपको कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो अब आप इसको किस तरीके से समझ रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो दैट मीन्स यू आर अ रिसीवर। डिकोडिंग का मतलब होता है जब मैं कोई चीज़ लिख के दे रहा हूँ, हाउ यू आर टेकिंग दैट, हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग द मैसेज और हाउ यू आर ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू द मीनिंग, दैट इज़ कॉल्ड डिकोडिंग।
तो मैं लिख दे रहा हूँ, डिकोडिंग का सिंपल मीनिंग अगर आप समझना चाहो, डिकोडिंग का मतलब होता है ट्रांसलेशन ऑफ मैसेज इनटू मीनिंग। देखो एक सिंपल सा चीज़ को समझो, अगर किसी को आप अंगूठा दिखाते हो ना, तो बहुजन इसको ऐसे लेता है कि या ही इज सेइंग ओके, और बहुजन इसको बोलता है कि देख अंगूठा दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। तो वही चीज़ आपको मैं बोल रहा हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में इतने सारे जन इन्वॉल्व है। सेंडर मतलब हो गया द स्पीकर, राइटर, एक्टर हु फॉर्मुलेट और हु इज़ हैविंग अ क्लियर आइडिया इन हिज माइंड सो दैट ही स्टार्ट्स द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। इनकोडिंग का मतलब जो सेंडर है वो अपना मैसेज को किस तरीके से आपकी तरफ भेज रहा है, क्या लिख के दे रहा है, बोल के दे रहा है, सिंबल बना के दे रहा है, पिक्चर बना के दे रहा है, साइन बना के दे रहा है, कोड यूज़ कर रहा है, तो दैट इज़ इनकोडिंग। मैसेज का मतलब क्या हो गया, द ओपिनियंस, फीलिंग और डिसीजंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है। वर्बल मतलब लिख के बोल के, नॉन वर्बल मतलब बॉडी लैंग्वेज। चैनल यानी मैं किस तरीके से आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, द लिंक विच हैज़ बिन डेवलप बिटवीन यू एंड मी। रिसीवर यानी आप लोग, डिकोडिंग मतलब आप मैसेज को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स का मतलब भी आप समझते हो, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब हो गया प्रॉब्लम्स, कि आपको और मे को किस टाइप का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ाते वक्त मुझे भी कई सारा प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे आप भी देख रहे हो किसी का फ़ोन आ जा रहा है तो भैया को फिर वो चीज़ सेकंड वीडियो में डालना पड़ रहा है। तो बेटा ये सब जो चीज़ है, दिस आर कॉल्ड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो सिंपल मीनिंग आप समझो, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब इस तरीके से आप समझो कि जब मैं आपसे कोई चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो क्या क्या प्रॉब्लम मुझे शेयरिंग का फेस करना पड़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब ये बैरियर्स को मैंने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। पहला देखो फिज़िकल बैरियर है, सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, थर्ड वन इज़ लैंग्वेज बैरियर, फोर्थ वन इज़ कल्चरल बैरियर्स, नंबर 5 इज़ इमोशनल बैरियर्स, नंबर 6 इज़ एटीट्यूड, नंबर 7 इज़ टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। तो 7 बैरियर्स मैंने आपके साथ शेयर किया। बैरियर्स मतलब प्रॉब्लम कम्युनिकेट होने में। तो पहला है, सबसे पहला फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर का मतलब होता है जो प्रॉब्लम आपको अपने सराउंडिंग से होता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर बैकग्राउंड में कहीं से कोई आवाज़ आ जाए तो आपको हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रॉपर वे में ना सुनाई दे, तो आप बोलोगे भैया बहुत नॉइस हो रहा है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ बीच में किसी का फ़ोन आ जा रहा है, टेक्निकल डिस्टर्बेंस, तो ये है लैक, LACK, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको बताने के लिए अगर मेरे पास कॉपी ना हो, मैं खाली रिकॉर्डिंग करके भेज रहा हूँ, तो दिस इज़ लैक ऑफ एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वही चीज़ बोल रहा है, फिजिकल बैरियर आपको फेस करना पड़ सकता है। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। बेटा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के बारे में अलग अलग चीज़ है। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो तुम बोलेगा भैया कंपनी की तरफ से क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो बेटा कंपनी की तरफ से भी प्रॉब्लम होता है। कंपनी का पॉलिसी क्या है, अगर लिखते भी रहना अगर आपको लगता है ज़रूरी है, तो कंपनी का पॉलिसी क्या है, ये कहाँ लिखना है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर में। अगर मान लो कंपनी का पॉलिसी सपोर्टिव नहीं है, कंपनी ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बना रखा है जहाँ पे हर आदमी को दूसरे आदमी को सारा कहानी बताना है, मैं आपको मेल कर दिया बस आपको अपने आप समझना है, अगर ऐसा कोई पॉलिसी है तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मैंने आपको मेल कर दिया, अब आप मेल को कैसे ले रहे हो, कैसे समझ रहे हो, वो आपके ऊपर है। ये होता है, आज के डेट में भी होता है। बहुत सारे कंपनीज़ होते हैं जहाँ सुपीरियर सबॉर्डिनेट लोग से डायरेक्ट बात नहीं करते, मेल कर देते हैं। तो अगर मेल कर देते हैं, सबॉर्डिनेट लोग को उस मेल को उसी हिसाब से समझ के काम करके देना पड़ता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलेशंस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशनल का रूल्स ऐसा कुछ है जो बोलता है कि ये मैसेज सबके पास नहीं जाना है, खाली इंपॉर्टेंट आदमी के पास जाएगा, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक हो जाता है। थर्ड, कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है, तुम बोलेगा भैया कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ का, मान लो कि कंपनी में बहुत ज़्यादा ऐसा बनाया हुआ है कि अगर आपको बात करना है तो पहले आपको इस आदमी को बोलना होगा, फिर वो आदमी इस आदमी को बोलेगा, तब जाके वो सुपीरियर को बोलेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी अगर एक कंपनी में बहुत सारा लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट है, सेवरल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका मतलब वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो बहुत ख़राब है, वहाँ कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अपर लेवल में 5 आदमी, टॉप लेवल में 10 आदमी, मिडिल लेवल में 10 आदमी, लोअर लेवल में 10 आदमी, तो वहाँ बहुत दिक्कत होता है। और एक जहाँ पे स्टेटस का प्रॉब्लम आता है, स्टेटस रिलेशनशिप में तुम बोलेगा भैया मतलब जहाँ सुपीरियर को लगता है मैं सबॉर्डिनेट से बात नहीं करूँगा, सबॉर्डिनेट लोग को लगता है कि सुपीरियर ऐसे ही है, तो वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो दिस ऑल कम्स अंडर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स।
थर्ड वन इज़ लैंग्वेज बैरियर। अब तुम बोलेगा भैया लैंग्वेज बैरियर का मतलब क्या? बेटा लैंग्वेज बैरियर का सिंपल मीनिंग समझो कि अगर मैं कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है कि वो आपको ना समझ में आए, बिकॉज यू आर नॉट फैमिलियर टू दैट टेक्निकल लैंग्वेज। अगर मैं कंप्यूटराइज कोई लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, मैं आपको कोई चीज़ कोई ऐप के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, वो ऐप आपको अभी मालूम नहीं, आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किए हो, तो आप कैसे चला रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो कम्युनिकेशन यानी मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको क्लियर नहीं होगा। जैसे मैं जूम ऐप के थ्रू कई बच्चों को पढ़ाने का ट्राई किया था इस लॉकडाउन में, तो बहुत बच्चे जिनको जूम ऐप ठीक से ऑपरेट करना नहीं आ रहा मोबाइल में, तो उन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मैंने सोचा यूट्यूब के थ्रू ही पढ़ाएंगे, दैट विल बी गुड, क्योंकि जहाँ आदमी को ही नहीं समझ में आएगा, स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा, तो मेरा कम्युनिकेशन बेकार हो जाएगा। तो लैंग्वेज बैरियर का मतलब अनफैमिलियर एक्सप्रेशन, मतलब मैं जो कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो आपको क्लियर नहीं है। जहाँ एम्बिगियस का मतलब होता है डबल, जहाँ एक ही मीनिंग का वर्ड सही है, WRDS। एम्बिगियस वर्ड्स मतलब जहाँ डबल मीनिंग आ रहा है, जहाँ एक ही वर्ड का डबल मीनिंग है वहाँ पे भी सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है। तो लैंग्वेज बैरियर में आपको बेसिकली यही लिखना है कि कुछ टेक्निकल लैंग्वेज कई बार मैसेज में यूज़ हो जाता है, जो कि रिसीवर यानी जिसको कम्युनिकेट किया जा रहा है वो उस मैसेज को नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट वन आ रहा है कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर में क्या होता है बेटा, आज अगर मान लो कि मैं यहाँ से महाराष्ट्र में किसी आदमी को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, साउथ साइड में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो साउथ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये लोग का थोड़ा सा अलग अलग है। मेरा थोड़ा सा, अगर सपोज मैं बंगाली होता, मेरा बंगाली टोन होता, उन लोग का महाराष्ट्रियन टोन होता, तो मैं उससे बात करता तो हो सकता है कि उसको वो चीज़ नहीं समझ में, वहाँ का कल्चर अलग है। तो बहुत आदमी जो आप यहाँ करते हो वो आदमी वहाँ पे उस अलग तरीके से सेम चीज़ को करता है, तो इसका मतलब कल्चरल बैरियर एक फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आ रहा है इमोशनल बैरियर। अगर मैं अभी आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, सपोज़ करो आप अभी गुस्से के मूड में हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आप नींद में हो तो आपको क्लियर आउट ही नहीं होगा कि भैया बोलना क्या चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ इमोशनल बैरियर। एटीट्यूड बैरियर्स, जहाँ आपको लगेगा यार हमको सब आता है, ये तो कम्युनिकेशन है, मन से लिख देंगे, तो एक एटीट्यूड बैरियर आ जाएगा, तो यानी आपका लिसनिंग पावर ख़राब हो गया, तो जहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ आप चाह के भी नहीं समझ पाओगे। टेक्नोलॉजिकल बैरियर, अगर बढ़ाते बढ़ाते बीच में डिस्टर्बेंस होगा, आपके भी अगल बगल होगा, तो आपको मेरा आवाज़ नहीं सुनाई देगा, तो आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगा, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल बैरियर। आपका मोबाइल सही नहीं है तो आपको वीडियो सही नहीं दिखेगा, आपको हेजी दिखेगा वीडियो, तो वो सब प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो फिजिकल बैरियर जो सराउंडिंग से होता है, लाइक नॉइस, टेक्निकल डिस्टर्बेंस। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर यानी ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी क्या है, रूल क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेटस का प्रॉब्लम। लैंग्वेज बैरियर, भाई आज कई बार ऐसा टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ होता है जो सामने वाले को क्लियर नहीं है, कई वर्ड का डबल मीनिंग हो जाता है। कल्चरल बैरियर्स, आप अलग कल्चर से हो, मैं अलग कल्चर से हूँ, मैं बंगाली, आप महाराष्ट्रियन, तो आपको क्लियर ही नहीं होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इमोशनल बैरियर, आप किस समय, आप रिसीवर किस समय कैसे मूड में है वो सेंडर को नहीं पता, सेंडर तो भेज दिया, अब आपका उस समय का मूड के हिसाब से आप उस कम्युनिकेशन को लोगे। मैं अगर अच्छा बात भी बोलूँगा, आपको गुस्से में हो तो गुस्सा ख़राब लगेगा। एटीट्यूड बैरियर्स का मतलब होता है अगर आप में एक अलग रहेगा, आप कुछ सुनना पसंद नहीं करते हो, आप अपना ही चलाना पसंद करते हो, तो आपको वो चीज़ कम्युनिकेशन वहाँ पे प्रॉपर या इफेक्टिव नहीं होता। टेक्नोलॉजिकल बैरियर मतलब जहाँ टेक्नोलॉजी सपोर्टिव नहीं है, ठीक है। ये सब तो कुछ नहीं करना है, ये हो गया बैरियर्स, हो गया एलिमेंट्स, हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू स्टेप्स टू ओवरकम द कम्युनिकेशन। इस क्वेश्चन को घुमा के आता है बैरियर्स को ओवरकम कैसे किया जाए या प्रिंसिपल ऑफ गुड कम्युनिकेशन। ये बहुत बढ़िया आंसर है। इसमें देखो मैंने क्या दिया है, पहला दिया है क्लैरिटी। तुम बोलेगा भैया क्लैरिटी का मतलब क्या? देखो अच्छा कम्युनिकेशन कब होगा, जब मैं आपको कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मुझे उस जो चीज़ आपको बताना है उस चीज़ के बारे में मुझे अच्छा से पता है, उस मैसेज के बारे में अच्छा से मालूम है, या मेरे पास इन्फॉर्मेशन पूरा है, तब जाके मैं आपको कोई चीज़ कम्युनिकेट करूँगा तो आपको क्लियर होगा। तो देखो लिखा हुआ है सेंडर मस्ट हैव द क्लैरिटी अबाउट द आइडिया मैसेज विच इज़ टू कन्वे एंड द मैसेज शुड बी एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट। सेंडर यानी मैं, मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, मैसेज के बारे में पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है, मैसेज इतना आपको दूँ कि आपको पूरा समझ में आए, रेलिवेंट हो, तब जाके कम्युनिकेशन सही हो पाएगा। प्रॉपर लैंग्वेज, अगर मैं अभी आपको समझाऊँ और कुछ बंगालीज़ में समझाना चालू कर दूँ तो हो सकता है कि या कोई दूसरा लैंग्वेज में समझाना चालू कर दूँ, हो सकता है आपको पूरा क्लियर ना हो। तो अब जब मैं आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मेरा लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए विच शुड बी वेरी ब्रीफ, छोटा और बहुत क्लियर होना चाहिए। इट मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। थर्ड, ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब तुम बोलेगा भैया मतलब आज अगर आप मेरे कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको मैं पहले कंपनी के बारे में बताऊंगा कि कंपनी क्या काम करता है, कंपनी क्या चीज़ बनाता है, कंपनी का पॉलिसीज़ क्या है, प्रोसीड्यूर्स क्या है, रूल्स क्या है, ऑपरेशंस क्या है, तब जाके आप वो चीज़ समझ पाओगे जो मैं आपको समझाऊंगा और आप फिर वो काम को अकॉर्डिंगली कर पाओगे।
एम्पैथेटिक लिसनिंग मतलब बहुत ज़रूरी है कि यू शुड बी अ गुड लिसनर। अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप बीच में यॉर्निंग कर रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ क्लियर आउट नहीं होगा, आप भूल जाओगे, अब मन से क्या लिखोगे एग्जाम में। तो यू शुड बी अ वेरी मच गुड लिसनर व्हेन आई एम कम्युनिकेटिंग, सो दैट वो आपके दिमाग में स्टोर रहे। यूज़ ऑफ ग्रेप वाइन मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन मतलब जैसे मैं थंब दिखाया, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये हाथ हिला के कि नहीं 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 नहीं, तो इसका मतलब कि आई एम शोइंग यू नॉट टू डू दैट। तो इसका मतलब बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कुछ कम्युनिकेट करना। तो बहुत ज़रूरी होता है कि कई बार बॉडी लैंग्वेज यूज़ करो कम्युनिकेशन के लिए। सपोज़ तुम्हारे मेरे बीच में डिस्टेंस है, मैं आपको बोल रहा हूँ नो, आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो अगर मैं ऐसे हाथ हिला दूंगा नो, तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा बॉडी लैंग्वेज से कि भैया ना कर रहे हैं। फीडबैक देखो यहाँ पर भी था, छूट गया था आपका एलिमेंट्स के अंदर में। मैंने बोला था ना एलिमेंट्स में सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, और देखो यहाँ से एक फीडबैक जा रहा है। मतलब सेंडर जब सामने वाले को सारा बात बता देता है तो मुझे भी तो मालूम होना चाहिए ना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मेरे को कैसे समझ में आएगा, जब मैं आपका टेस्ट लूँगा कि आपका या आपका नोट्स देखूंगा तब मेरे को क्लियर होता है। आज मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि भैया नोट्स भेजो मुझे, जो आप लोग क्वेश्चन देता हूँ, वीडियो शेयर करता हूँ, बोलता हूँ भेजो ग्रुप में, तो मेरे को मालूम रहे ना आप लोग उतार रहे हो, तब मैं जाके और वीडियो भेजूँगा। तो सिंपल सा बात है। तो व्हेन आई विल गेट द फीडबैक देन ओनली आई विल कम्युनिकेट टू यू। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ गुड कम्युनिकेशन। नाउ वी आर कमिंग टू रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है कंपनी में तो कम्युनिकेशन कैसे मदद करता है। तो देखो इसमें पहले लिखा है कि ख़राब कम्युनिकेशन होने से क्या होता है और अच्छा कम्युनिकेशन होने से क्या होता है। बोलता है अगर कम्युनिकेशन ख़राब रहेगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज नहीं होगा एक दूसरे से, सही चैनल अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो कम्युनिकेट करने के लिए, तो हो सकता है जहाँ आप ज़्यादा आदमी को बताना चाह रहे हो वहाँ एक या दो ही आदमी को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो तुम्हारे मेरे बीच का कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा। सुपेरियर अगर सबऑर्डिनेट लोग से सही तरीके से बात करेगा तो सबऑर्डिनेट लोग भी कंपनी में पूरी तरीके से अपना काम करेगा। सबऑर्डिनेट लोग भी जब सुपेरियर को अच्छी तरीके से सुनेगा तो सुपेरियर को भी अच्छा लगेगा और वो सबऑर्डिनेट लोग को और कम्युनिकेट करेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो पाता है जब फेस टू फेस कम्युनिकेट हो। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होने से, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अभी आप कैसे पढ़ रहे हो या आपका रिएक्शन कैसा है, कि आप पढ़ते पढ़ते सो रहे हो, यॉर्निंग कर रहे हो, कहीं ड्राइंग कर रहे हो, तो वो चीज़ मुझे देखना पड़ेगा ना। जब फेस टू फेस होता है तो मैं ये चीज़ नोट कर पाता हूँ, बोल पाता हूँ कि तुम सुन नहीं रहे हो, तुम ध्यान से सुनो। तो वही सब चीज़ें इफेक्टिव कम्युनिकेशन फेस टू फेस में ही होता है। बाय म्यूचुअल डिस्कशन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं बार बार आपको क्यों ग्रुप में बोलता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो भेजो, कोई प्रॉब्लम है तो फ़ोन करो। तो इससे क्या होगा, मेरे को समझ में आएगा कि हाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपका उस प्रॉब्लम को वहाँ पे सॉल्व आउट कर पाऊँगा। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन सो दैट लोअर लेवल कैन कम्युनिकेट देयर प्रॉब्लम टू सुपेरियर। एक कम्युनिकेशन अगर फ्री फ्लो में रहता है तो जूनियर लेवल सुपेरियर को बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो सुपेरियर अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। ठीक है, यहाँ आके आपका कम्युनिकेशन का फर्स्ट चैप्टर ओवर हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन है एक जगह नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। थर्ड है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। फोर्थ है व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिफ्थ है व्हाट आर द स्टेप्स टू ओवरकम द बैरियर्स, या फिर व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। लास्ट है डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ठीक है, अब बेटा मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका पहला चैप्टर ओवर हो गया। नोट्स को पूरा कॉपी करके ग्रुप में भेजो तो मुझे मालूम रहेगा कि आप लोग कर रहे हो, तो मैं आपको उसके बाद नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगा। सेकंड और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आप लोग को पर्सनली मैं पिंग कर दे रहा हूँ कि किसका कैसे क्या फ़ीस ड्यू है। अभी भी बहुत जन को फ़ीस का कंसेप्ट नहीं समझ में आया जो मैंने वीडियो में बताया था। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अपने लोग का 1000 रुपीज़ पर मंथ है, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है। अगर मैं 1000 के हिसाब से लूँगा तो फरवरी से अपने लोग का ज्वाइनिंग है, तो आप समझ के देखिए फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो आपका ऐसे ही 5000 क्रॉस हो जाएगा। लेकिन कभी भी मैं सेकेंड सेमेस्टर का 5000 से ज़्यादा नहीं लेता हूँ। 5000 पर मंथ नहीं है, 5000 इज़ द कोर्स फ़ी, पूरा कोर्स का है सेकेंड सेमेस्टर का। तो 5000 में जिसने जितना पेमेंट कर दिया उसको आप माइनस करो और बाकी पेमेंट आप मुझे पेटीएम के थ्रू, नहीं तो अभी आप घर आके भी दे सकते हो, नहीं तो आप कोई डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना चाहते हो बैंक में तो मुझे पर्सनली पिंग करो, मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा। बट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू नाउ हैव टू क्लियर देयर फीस। खास करके वो लोग जो बिल्कुल भी फीस क्लियर नहीं किया अभी तक या 1 महीने का किए हैं, वो लोग पहले अपना फीस को क्लियर करें इन प्रायोरिटी। और बाकी जन भी अपना फीस मोस्ट प्रोबेबली बाय मैं 31 बोला था,
5 दिन का और टाइम दे रहा हूँ, बिफोर 5th जून क्लियर करो. Each and every one of us at the par level, problem which you are facing, the same problem I am also facing. So each and every one of us are same now. And अब आपको क्लियर करना है और मैं अब आपको क्या बोलूँगा, ठीक है. एंड दूसरा चीज़ जो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, एक तो ये बात हो गई है, और दूसरा बात मैं आपको बोल रहा था कि बिज़नेस कम्युनिकेशन का नेक्स्ट वीडियो ये सब जो है मैं धीरे धीरे आपको शेयर करता रहूँगा. आपका कॉस्टिंग का 2 चैप्टर रह गया है, और कम्युनिकेशन में अभी मैं आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है. नोट्स जाएगा आपका सीधा क्लासरूम ऐप में, जो आपको याद करना है, ध्यान रखिएगा. वो जब पूरा डिस्कशन हो जाएगा तो एक साथ भेज दूँगा. हैव अ गुड डे, बाय.